हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बी आर प्रजापति। आप देख रहे हैं सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन की अपनी सीरीज चल रही है। इंडिया जीके की भी चल रही है, राजस्थान कल्चर की भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और भी अपनी सीरीज इसमें चल रही है। तो इस सीरीज के अंदर आज एक नया सेगमेंट जुड़ने वाला है, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम राजस्थान परिस्थिति से रिलेटेड कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में टॉपिक वार आपकी भौतिक राजस्थान के परिवहन वगैरह अलग अलग टॉपिक वार आपको जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैं करवाऊंगा। तो आज शुरू कर रहे हैं राजस्थान की परिस्थिति से ही। पहला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न थर्ड ग्रेड एग्जाम 2011, पीएसआई एग्जाम 2007, सीआईडी एग्जाम 2002, पटवार परीक्षा 2011 और पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर पूछा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितने एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया, कितने एग्जाम्स के अंदर ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये ज़्यादातर रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस है और आपके अगले होने वाले क्वेश्चंस पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, किसी भी एग्जाम के अंदर ये प्रश्न वापस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चंस वापस करवा रहा हूँ। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30 मार्च को, 26 जनवरी, और तीसरा है 30 अक्टूबर, और चौथा है 14 नवंबर। जब अपन राजस्थान दिवस की बात करते हैं तो राजस्थान दिवस, इसका राइट आंसर है अपना 30 मार्च। दोस्तों, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों के अंदर हुआ था। उसमें से जो चौथा चरण था व्रत राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था अपना 30 मार्च 1949 को। इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान एकीकरण से संबंधी अपन ऑलरेडी आगे एक वीडियो कर चुके हैं, तो आप राजस्थान के जो एकीकरण के चरण हैं उनको आप उस वीडियो के अंतर्गत देख सकते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2007 के अंदर पूछा गया है और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 के अंदर भी ये पूछा गया है। तो पहला इसका जो ऑप्शन है वो है मोर, दूसरा ऑप्शन है इसका गोडावन, तीसरा ऑप्शन है कोयल और चौथा ऑप्शन है हंस। राजस्थान का राज्य पक्षी के बारे में पूछा गया है तो राज्य पक्षी है, राज्य वृक्ष है, राज्य पशु है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम के अंदर अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, रिपीटेड भी हो रहे हैं। इसमें राज्य पक्षी पूछा गया, किसी के अंदर राज्य पशु के बारे में पूछा जा रहा है, किसी के एग्जाम्स के अंदर राज्य पुष्प के बारे में पूछा जा रहा है। हर बार ये इन सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीटेड होते जा रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है तो इसका राइट आंसर है गोडावन। क्या है राइट आंसर इसका? गोडावन। अब जब गोडावन की बात आई है तो सबसे पहली बात होती है कि इसको राज्य पक्षी कब बनाया गया? तो इसको बनाया गया था अपने 21 मई 1982। ये कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे अगर अपन सामान्य भाषा में इसको कहते हैं माल मोरडी भी कहा जाता है, इसको माल मोरडी। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रिसेप। कोरियोटिस नाइग्रिसेप, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है? गोडावन एक बड़ी चिड़िया है, शुतुरमुर्ग जैसा होता है। इसका जो शरीर है इसके ऊपर पीले कलर की काली और लहरिया धारियाँ बनी होती है, ठीक है ना। और इसको अंग्रेजी में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और हिंदी में इसको सोन चिड़िया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सोहन चिड़िया। और इसको हुकना भी कहा जाता है।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हुकना किस पक्षी का नाम है? तो हुकना किसको कहा जाता है? गोडाउन को कहा जाता है। इसको गुदनमेर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदनमेर। गुदनमेर भी कहा जाता है। ये पक्षी बिल्कुल शर्मीले स्वभाव का होता है और ये एकांत प्रिय स्थानों पे रहना पसंद करता है, इसलिए ये वृक्षों पे नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पे, एक अपन समझ सकते हैं कि रेतीले धोरों में, ऐसी जगह पे, वहाँ पे घास में अपना घोंसला बनाकर रहता है। ये अफ्रीकी मूल का पक्षी है और ये राजस्थान के अंदर मुख्यतः एक तो अपने पाया जाता है सम के धोरों में, यानी कि जैसलमेर, और दूसरा ये पाया जाता है अपने सोरसन क्षेत्र पड़ता है बारा में, वहां ये पाया जाता है बारा। और ये अजमेर के अंदर अपने चौकलिया नामक क्षेत्र है, चौकलिया अजमेर। तो ये राजस्थान के अंदर मुख्यतः 3 जगह में पाया जाता है अजमेर। तो ये राजस्थान के अंदर मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। और अगर मुख्यतः बात की जाए तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वही इसी से रिलेटेड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी अपने कांस्टेबल एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया। ये इसी गोडाउन से रिलेटेड प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कुर्जा, और दूसरा ऑप्शन है साइबेरियन सास, और तीसरा है गोडावन, और चौथा है शिंकारा। तो इसका राइट आंसर है वो गोडावन है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और सीआईडी एग्जाम 2002 के अंदर, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये जो राजस्थान के सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, खेल है, राज्य पशु है, पक्षी है, पुष्प है, ये क्वेश्चंस हर बार हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो सबसे पहला ऑप्शन है बास्केटबॉल, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है कबड्डी, और चौथा है खो खो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बास्केटबॉल। क्या है राइट आंसर इसका? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को कब राज्य खेल घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया था 1948 के अंदर, इसको राज्य खेल है जो घोषित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु, पहला ऑप्शन है शिंकारा, दूसरा है चीता, तीसरा है शेर और भालू। तो इसका जो ये जो क्वेश्चन है ये अपने पुलिस एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है इसका शिंकारा। क्या है? शिंकारा। शिंकारा को गजेला नाम से भी जाना जाता है। गजेला, ये सामान्य भाषा में इसका नाम है गजेला। और अगर इसका और नाम की मैं बात करूं तो एंटीलॉप नाम से भी ये जाना जाता है। एंटीलॉप, जिसको छोटा हिरण कहा जाता है, छोटा हिरण। तो ये अपना कौन सा है? राज्य पशु है। ये है जो हल्के भूरे अखरोटी रंग का होता है, इसको 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु घोषित किया गया था। 12 दिसंबर 1983 को राज्य पशु घोषित किया गया है। ये बिल्कुल भोला भाला एकदम, अगर आप देखते हो तो आपको हर जगह ये देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और इसके सींग आजीवन बने रहते हैं और हर वर्ष इसके सींग नए आते हैं, सींग गिरा देता है फिर नए उग जाते हैं। आपने देखा होगा खेतों में आपको हिरणों के सींग पड़े हुए मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा है खेजड़ी, तीसरा है पीपल और चौथा है हरडू। तो ये जो क्वेश्चन है ग्राम सेवक परीक्षा 2008 के अंदर पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी। ये ज़्यादातर मरु प्रदेश में पाई जाती है। इसको जो राज्य वृक्ष घोषित किया गया था वो किया गया 31 अक्टूबर 1983। कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 में घोषित किया गया। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोसिप्स सिनेरेरिया।
प्रोसोसिप सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, ये इसका क्या है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। अगला जो क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? पहला ऑप्शन है रोहिड़ा, दूसरा है फोग, तीसरा है बबूल और चौथा है खेजड़ी। यहाँ पे खेजड़ी रोहिड़ा की बात की जाए तो रोहिड़ा भी रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक प्रकार का वृक्ष है, पुष्प रिलेटेड वृक्ष है, इसके ऊपर पुष्प लगते हैं। फोग भी रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक झाड़ी है। बबूल जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, बबूल जो अंग्रेजी बबूल है वो भी पाया जाता है और देसी बबूल भी रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है। और खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, तो इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। तो इसको 1983 में अपने घोषित किया गया था राज्य वृक्ष के रूप में। इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव भी खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक शमी नाम से भी ये प्रसिद्ध है, शमी नाम से, और इसको जांटी भी कहा जाता है। खेजड़ी को जांटी भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में जो इनकी पत्तियां आती है खेजड़ी की पत्तियां, खेजड़ी की जो पत्तियां होती है इसको क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है, लूम या लूंग कहा जाता है, ठीक है ना। ये सामान्य भाषा में इसको जो इसकी जो होती है पत्तियां होती है इसको लूम कहा जाता है। और इसकी साल से दवा भी बनाई जाती है और इसकी लकड़ी जलाने के लिए काम आती है। और इसकी जो फल लगते हैं, इसके ऊपर जो फल लगते हैं उसमें जो सांगरी होती है वो बहुत प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है सांगरी जो है सब्जी बनाई जाती है वो किस वृक्ष के ऊपर लगती है? तो खेजड़ी वृक्ष के ऊपर लगती है। और आपको पता होगा राजस्थान की एक प्रसिद्ध सब्जी होती है जिसको कहा जाता है पचकूटा। पचकूटा सब्जी के अंदर सांगरी का उपयोग किया जाता है। और आजकल सांगरी विदेशों के अंदर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत इसकी डिमांड चल रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम 1996 में पूछा गया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है रोहिड़ा, खेजड़ी, विलायती बबूल और कुमठा। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राजस्थान का जो गौरव है वो खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान का सागवान वृक्ष कौन सा है? ये क्वेश्चंस पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है रोहिड़ा, दूसरा ऑप्शन है खेजड़ी, तीसरा है विलायती बबूल और खैर। तो अगर इसकी सागवान की बात की जाए तो राजस्थान का जो सागवान है किसको कहा जाता है? रोहिड़े को कहा जाता है। और रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प भी है, राज्य पुष्प भी है और इसको राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है किसका? रोहिड़े का। और इसको जो राज्य पुष्प है वो कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। कब घोषित किया गया? 31 अक्टूबर 1983 में। ज़्यादातर सभी जो अपने राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है वगैरह, वो 1983 में ही घोषित किए गए थे। और ये मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। और इसका जो रोहिड़ी की जो लकड़ी है इसका ज़्यादातर उपयोग फर्नीचर निर्माण और औषधि निर्माण में किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? ये प्रश्न आरएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था और आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम 2004 में भी इसको पूछा गया था। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है।
पहला ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, दूसरा है पूर्वी राजस्थान, तीसरा है उत्तरी राजस्थान और चौथा है दक्षिणी राजस्थान। तो ये सर्वाधिक है जो अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है। स्थिति के अनुसार जो अन्य से भिन्न है वह है, एक सामान्य क्वेश्चन है। स्थिति के अनुसार जो अन्य से भिन्न है वो है। अलवर भरतपुर, पहला ऑप्शन है अलवर भरतपुर, दूसरा है बीकानेर जैसलमेर और तीसरा है जैसलमेर जालोर और चौथा है डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये जो क्वेश्चन है RS एग्जाम 1999 में पूछा गया। ये एक सामान्य क्वेश्चन है, आपको पता करना है इनमें से भिन्न कौन सा है। अगर मैं भिन्न की बात करूं तो पहला ऑप्शन है अलवर भरतपुर। अलवर भरतपुर क्या है? ये दोनों अलवर भरतपुर जो है दोनों क्या एक दूसरे के पड़ोसी है और इन दोनों की सीमाएं आपस में मिलती है। और अगर बीकानेर जैसलमेर की बात की जाए तो इनकी भी सीमाएं एक दूसरे से मिलती है और जैसलमेर जालोर की बात की जाए तो इनकी सीमाएं एक दूसरे से नहीं मिलती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की भी बात की जाए तो इनकी सीमाएं आपस में क्या है मिलती है। तो इस हिसाब से इसका जो अन्य जो भिन्न है ऑप्शन वो हो जाएगा सी जैसलमेर और जालोर। क्यों होगा? क्योंकि इनकी सीमाएं आपस में मिलती नहीं है। अलवर भरतपुर की सीमाएं आपस में मिलती है, बीकानेर जैसलमेर की सीमाएं भी आपस में मिलती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमाएं भी आपस में मिलती है, इसलिए जैसलमेर जालोर क्या हो जाएगा? इनसे भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में संलग्न जिले हैं। राजस्थान में संलग्न जिले हैं, ये क्वेश्चन है RS प्री 2007 के अंदर पूछा गया है। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब कौन से जिले जिन एक दूसरे की सीमाएं जिनसे मिलती है। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बूंदी, झालावाड़ और टोंक। सिरोही, पाली, नागौर और चौथा ऑप्शन है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो अगर इसमें देखे जाए तो बाड़मेर जैसलमेर की सीमाएं आपस में मिलती है और सिरोही की सीमाएं जो बाड़मेर या जैसलमेर से नहीं मिलती है और बूंदी, झालावाड़ और टोंक को भी देखा जाए तो इनकी सीमाएं भी आपस में नहीं मिलती है। और तीसरा जो ऑप्शन है सिरोही, पाली और नागौर। तो नागौर पाली से कनेक्टेड है, सिरोही भी पाली से कनेक्टेड है, तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। जो संलग्न जिलों की बात की जाए तो सिरोही, पाली, नागौर इन तीनों की सीमाएं आपस में क्या है मिलती है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर इनकी भी सीमाएं आपस में तीनों की नहीं मिलती है। तो इस हिसाब से अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिरोही, पाली, नागौर हो जाएगा और ये क्वेश्चन RS प्री 2007 के अंदर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में संभागों और जिलों की संख्या क्रमशः है। संभाग कितने हैं और जिले कितने हैं, ये प्रश्न पूछा गया था 17वां अधीक्षक परीक्षा 2008 के अंदर। तो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया है 6 संभाग और 30 जिले और बी ऑप्शन दिया 7 संभाग एवं 33 जिले और 6 संभाग एवं 32 जिले, 7 संभाग एवं 30 जिले। तो आपको पता है जिले कितने हैं अपने 33 जिले हैं, संभाग कितने हैं 77 संभाग है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है। ये प्रश्न अपना सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी 2011 के अंदर पूछा गया है। राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में स्थित है। तो पहला है भरतपुर, दूसरा है कोटा, अजमेर, उदयपुर। तो सबसे पहली बात है कि छठा जिला कौन सा है, नहीं सॉरी, जो 33वां जिले की बात की जाए वो 33वां जिला कौन सा है। 33वां जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। और ये किस संभाग से है? अभी उदयपुर संभाग के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है डूंगरपुर जिला किस संभाग में है। डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? तो पहला आता है बीकानेर, बीकानेर संभाग है नहीं, और दूसरा है जोधपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है, जयपुर संभाग है। तो इनमें से डूंगरपुर जिला है वो किस संभाग में है, ठीक है ना। तो अगर डूंगरपुर जिले की बात की जाए तो अगर आप राजस्थान के मैप की बात करते हैं यहाँ पे,
तो डूंगरपुर जिला अपना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर बात की जाए जोधपुर संभाग की तो जोधपुर पड़ जाता है अपना यहाँ पे, और जयपुर की बात की जाए तो जयपुर पड़ जाता है यहाँ पे, और उदयपुर की बात की जाए तो ये उदयपुर संभाग यहाँ पड़ता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर संभाग हो जाएगा, क्योंकि ये उदयपुर के नज़दीक है, इस हिसाब से भी इस संभाग के अंदर जुड़ेगा और ये उदयपुर संभाग के अंदर ही ये है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर। अगला आंसर है अपना अलवर जिला किस संभाग में है, अलवर जिला किस संभाग में है, और ये क्वेश्चंस जेल प्रहरी 2017 के अंदर पूछा गया था। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा है भरतपुर, और तीसरा है कोटा, और चौथा है अपने जयपुर। अगर यहाँ पे अपन उसी तरीके से मैप में देखते हैं, यहाँ पे बीकानेर पड़ जाता है यहाँ पे, और भरतपुर अपना पड़ जाता है यहाँ पे, और जयपुर पड़ जाता है अपना यहाँ पे, और कोटा पड़ जाता है अपना यहाँ पे, और अलवर है अपना यहाँ पे। तो ये किससे कनेक्टेड हो जाएगा, भरतपुर से कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतपुर। 17वां क्वेश्चन है अपना सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में है, सवाई माधोपुर। ये प्रश्न पूछा गया था अपने जेल प्रहरी 2017 के अंदर, यही क्वेश्चन पूछा गया था। जो संभाग से रिलेटेड क्वेश्चन है जेल प्रहरी एग्जाम के अंदर 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे। सवाई माधोपुर जो जिला है वो अपना पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा कोटा, चौथा है जयपुर। तो सवाई माधोपुर जो जिला है वो भरतपुर संभाग से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया, ये भी जेल प्रहरी 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है 1991, दूसरा है 1993, चौथा है 1990, और चौथा है 1992। अगर बात की जाए दौसा जिले की तो ये दौसा जिला अस्तित्व में आया था 1991 में। कब आया था, 1991 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात की जाए कि जिले कब कब बने, ठीक है ना, सर्वप्रथम अगर जिलों की बात की जाए तो 27वां जिला बना था अपना, वो बना था धौलपुर। कौन सा बना था, धौलपुर। और ये कब बना था, 15 अप्रैल 1982 के अंदर। कब बना था, 1982 के अंदर। और 28वां बना था अपना 12, ये था 27वां, और 28वां बना था 12, और 12 बना था अपना 1991 में 10 अप्रैल। कब बना था, 10 अप्रैल 1991 में। और 29वां जिला बना था अपना दौसा, 29 दौसा, और ये बना था अपना 10 अप्रैल 1991 के अंदर ही, 10 अप्रैल 1991 में। इसी के साथ ही 30वां जिला और बना था राजसमंद, इसी तारीख को बना था राजसमंद। राजसमंद, दौसा और 12 ये तीनों एक ही साथ जिले बने थे। और 31वां जिला जो बना था वो बना था हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 में। हनुमानगढ़ ये बना था अपना 12 जुलाई 1994 में, 1994 में। और जो 32वां जिला बना था वो बना था करौली, 32। और करौली कब बना था, करौली बना था अपना 19 जुलाई 1997 में, 1997 में बना था। और 33वां जिला कौन सा बना था अपना, प्रतापगढ़। कब बना था, 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 में कौन सा जिला बना था, प्रतापगढ़। तो अपना जो दौसा जिला बना था वो 1991 में बना था। अगर जिलों के बनने की बात की जाए तो 27वां जिला धौलपुर बना था, 28वां 12 बना था, 29वां दौसा बना था, 30वां राजसमंद, 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली, और सबसे जो नया बना है वो कौन सा बना है, प्रतापगढ़ का बना है 26 जनवरी 2008 को। अगले क्वेश्चन की बात की, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना, तो बताइए 27वां जिला है जो वो कौन सा बना था, 27वां जिला बना था
धौलपुर। और ये क्वेश्चन पीटीटी एग्जाम 2009 के अंदर पूछा गया था, पीटीटी एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? ये प्रश्न पूछा गया था, कार्यपाल परीक्षा 2012 के अंदर पूछा गया था। सबसे पहला ऑप्शन जो इसमें है जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर। अगर संभाग में जिलों की बात की जाए तो जोधपुर और उदयपुर जो संभाग है, इन दोनों संभागों के अंदर 6 जिले कितने हैं? 6 जिले हैं। और जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले हैं। कितने हैं? जयपुर में है 5। कोटा संभाग के अंदर 4 जिले हैं। बीकानेर में भी 4 ही है, बीकानेर में 4 है, अजमेर में भी 4 है और भरतपुर में भी 4 है। इस हिसाब से जो सर्वाधिक जिलों वाली बात की जाए तो वो जोधपुर या उदयपुर में सर्वाधिक जिले हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस के अंदर जोधपुर ही दिया हुआ है, उदयपुर नहीं दिया हुआ है। तो इस हिसाब से अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष में बनाया गया है? हनुमानगढ़ जिला 1997, 1999, 1994, 1995 इनमें से किस वर्ष में बनाया गया? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 के अंदर लेटेस्ट में ही पूछा गया था। तो अगर बात की जाए हनुमानगढ़ जिले के बनने की तो ये बना था 1994 में। कब बना था? 1994 में। और ये कौन सा जिला बना था? 31वां जिला हनुमानगढ़ बना था, 31वां। अगला प्रश्न है, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग है, सबसे पहला ऑप्शन है 5 जिले, 4 जिले, 6 जिले, 7 जिले। अभी थोड़ी देर पहले ही अपने संभागों की अलग अलग बात की थी, तो उसमें अपन देखा था भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी एवं राज्य पशु सही सुमेलित समूह कौन सा है? यानी कि राजस्थान का एक तो राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों का सही सुमेलित है जो, वो कौन सा ऑप्शंस है? और यहाँ पे पहला ऑप्शन है गोडावन, खेजड़ी और ऊंट। और तीसरा है मोर, खेजड़ी, ऊंट। और तीसरा ऑप्शन है कबूतर, बबूल, शिंकारा। और चौथा ऑप्शन है गोडावन, खेजड़ी और शिंकारा। तो यहाँ पे गोडावन की बात की जाए तो गोडावन अपना क्या है? राज्य पक्षी। खेजड़ी क्या है? राज्य वृक्ष है। और शिंकारा है जो राज्य पशु है। इस हिसाब से ऑप्शन डी है जो अपना राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो जो पहला ऑप्शन दिया है वो है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। पहला जो प्रश्न दिया है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। और तीसरा ऑप्शन है इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। और चौथा ऑप्शन है इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। यानी कि पहला जो ऑप्शन दिया उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो ये सही है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, तो ये जो ऑप्शन बी है ये इसका गलत आंसर है। ये क्वेश्चन है जो हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद की समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? संभागीय आयुक्त यानी जो संभाग बने थे, किस वर्ष जो संभाग है जो
समाप्त कर दिए गए थे और संभाग वापस बनाए गए। तो पहला ऑप्शन है 1996 में समाप्त और 73 में पुनर्स्थापित। दूसरा ऑप्शन है 1992 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। और तीसरा ऑप्शन है 1962 में समाप्त और 1971 में पुनर्स्थापित। और चौथा ऑप्शन है 1959 में समाप्त और 1987 में पुनर्स्थापित। तो अगर इसकी बात की जाए तो संभागीय जो व्यवस्था है, संभागों की व्यवस्था है, वो शुरू कब हुई थी? संभागों की जो व्यवस्था है वो 1949 के अंदर शुरू हुई थी। उस समय 5 संभाग बनाए थे। पहला था जयपुर, दूसरा था जोधपुर, तीसरा था कोटा और चौथा था उदयपुर और 5वां था बीकानेर बनाए गए थे। और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय, किसके समय में? मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और वापस इसे जो लागू किया गया था वो था समय 26 जनवरी में हरिदेव जोशी के समय। हरिदेव जोशी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। ये बात है 1987 की। 1987 में वापस संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया। तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 1962 और 87, सॉरी यहाँ पे ये गलत लिख दिया गया है, 92 लिख दिया गया है, यहाँ पे 62 है, ठीक है ना। तो इसको 62 पढ़ा जाए तो 1962 में इसको समाप्त किया गया और 1987 में इसे पुनर्स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित थे जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। तो इस तरीके से राजस्थान के भूगोल से जुड़े हुए, राजस्थान के परिदृश्य क्षेत्रफल से रिलेटेड, भौतिक क्षेत्रों से रिलेटेड, पर्वत, जलवायु, भूमि, मृदा, नदियां, झीलें, बांध, सिंचाई परियोजनाओं, वन और संपत्ति, वन्यजीव अभयारण्य, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे वो आपको मैं क्लियर करवाऊंगा और साथ में उन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको पूरा टॉपिक भी क्लियर करवाता रहूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपने सरकारी यात्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और जल्द ही हमारा सरकारी यात्रा ऐप भी लॉन्च हो रहा है, तो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपको टेस्ट रूप में और एग्ज़ाम्स के रूप में मिलेंगे, ये भी मिलेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनसे रिलेटेड मॉडल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, तो उसको भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आप हमारे ऐप का आप डायग्राम देख सकते हैं, ये इसका प्रीव्यू वर्जन है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्स मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे हमारे हैंड राइटिंग बनाए हुए, और साथ में आपको लगातार हर चीज़ के टेस्ट भी मिलेंगे और एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक्स भी मिलेगी। तो आप इस ऐप को भी जल्द ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। अभी प्ले स्टोर पे नहीं आया, इसकी टेस्टिंग चल रही है, कम्प्लीटली टेस्टिंग होते ही ये प्ले स्टोर पे आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।